हेलो एवरीवन, लाइब्रेरी एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कंटिन्यू करेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन के प्रीवियस सेशन में हम प्रोनाउन के टाइप्स पढ़ रहे हैं। आज हम इसी सेशन को कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। तो हमारा फर्स्ट टाइप है आज का डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम हिंदी में संकेत वाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें हम दिस, दिस, these, that, those जैसे वर्ड्स को यूज़ करते हैं। अब हम दिस एंड these में डिफरेंस भी जान लेते हैं। दिस एंड these दोनों ही पास में रखे किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए यूज़ होता है, लेकिन दिस का यूज़ हम सिंगुलर काउंटेबल के लिए करते हैं एंड दीज का यूज़ हम प्लूरल के लिए करते हैं। इसी तरह हमारा डैट एंड दोज में डिफरेंस होता है। दोनों ही वर्ड्स का यूज़ हम दूर के व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है, लेकिन डैट का यूज़ हम सिंगुलर के लिए एंड दोस का यूज़ हम प्लूरल के लिए करते हैं। आई होप आपको अब दिस और दीज एंड डैट एंड दोज में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है दिस इज़ ए कैट। यहाँ पर हमने दिस का यूज़ सिंगुलर में और एक कैट के लिए किया है। वहीं सेकंड क्वेश्चन में, ये सेंटेंस में हमने दीज का प्रयोग या यूज़ प्लूरल में किया है। दीज आर कैट्स। सेम रूल हमारा ये डैट एंड दोज में कंटिन्यू होता है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है दिस इज़ द न्यू वर्जन बट डैट इज़ एन ओल्ड वन। यहाँ पर हमने ओल्ड के बाद वन का यूज़ किया है एंड सेंटेंस के रूल्स हमें कहते हैं कि जब भी हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन को दोबारा लिखना नहीं चाहते या लिखने से हम बचते हैं, तो उस जगह पर हम वन का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर न्यू वर्ज़न के रिपीट से बचने के लिए हमने वन का यूज़ किया है एंड ये सेंटेंस हमारा सिंगुलर था, इसीलिए हमने सबसे पहले स्टार्टिंग इसकी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के दिस से यूज़ करी है। वहीं जब ये सेंटेंस हमारा प्लूरल हुआ, यहाँ पे देखिए न्यू बुक्स लिखा है, तो जब ये सेंटेंस हमारा प्लूरल हुआ तो हमने यहाँ पे वन की जगह वंस का यूज़ किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रोनाउन का यूज़ ही वहाँ होता है जहाँ नाउन को रिप्लेस किया जाता है।
तो यहाँ पर भी हमने नाउन को रिप्लेस कर कर एक नया वर्ड लिखा है जिसे हम कहेंगे वन या फिर वंस। सो ये हमारा हो गया अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को हम हिंदी में संबंध वाचक स्वरनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पर उन प्रोनाउन को जोड़ने का काम किया जाता है, जैसे हु, विच, डैट एंड वॉट, वाई एसेट्रा। इस तरह के वर्ड्स को यूज़ कर कर दो सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है, इसीलिए इसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई मीट वीना। हु, यहाँ पर हमने हु का यूज़ किया है। यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है। हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, जो कि स्कूल से अभी आई है। तो यहाँ पर हमने दो बातों को जोड़ने के लिए हमने हु का यूज़ किया है, और हु का यूज़ हमारा यहाँ पर हिंदी में जो के लिए हुआ है। इसी तरह हम विच का यूज़ करते हैं, लेकिन विच का यूज़ हमारा निर्जीव वस्तुएं, यानी कि जो मात्र एक वस्तु होती है, किसी व्यक्ति के लिए विच का यूज़ नहीं किया जाता। इसके लिए हम विच का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा आई हैव ए सन वूम। वूम का यूज़ हम ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं। वूम आई लव वेरी मच। रिलेटिव प्रोनाउन में हम वूम, विच एंड डैट, इन सभी का प्रयोग हम या यूज़ ऑब्जेक्टिव के लिए करते हैं। आई होप गाइज आपको ये हमारा बस समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट रूल्स। इसी में है हमारे ये मिस्टर मिश्रा इज़ द मोस्ट लेबोरियस मैन दैट आई हैव एवर सीन। तो यहाँ पर हमने डैट का यूज़ किया है, प्लस हमने सुपरलेटिव डिग्री का भी यूज़ किया है। सो गाइज यहाँ हम ये ध्यान रखेंगे कि सुपरलेटिव डिग्री के बाद ही डैट का यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट रूल है हमारा ऑल का यूज़। तो ऑल का यूज़ हम व्यक्ति के लिए भी कर सकते हैं। अगर हम व्यक्ति के लिए कर रहे हैं तो हु, डैट का यूज़ होता है, वूम और विच का यूज़ नहीं होता। यहाँ हम लिख देते हैं। अगर हमने किसी व्यक्ति के लिए किया है तो हु और डैट का यूज़ हम करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, ऑल द मनी दैट आई गेव हर हैज़ बीन एक्सपेंड। तो यहाँ पर ऑल के साथ हमने एक अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ किया है। मनी क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं नाउन के सेशन में, मनी हमारा अनकाउंटेबल होता है, और उसके बाद हमने डेट का यूज़ किया है। ऑल का यूज़ हम वस्तुओं के लिए करें अगर, तो इसके बाद हमारा डेट का यूज़ होगा। ऑल के साथ हम वूम या विच का यूज़ नहीं करते। सो गाइज
ये था हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट टाइप है हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन को हिंदी में हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जब हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम ऐसे वर्ड्स को यूज़ करते हैं जैसे हु, वॉम, वॉज, विच। तो जब भी हमसे WH फैमिली से को लगाकर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हें हम इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से हु, वॉम, वॉज को समझ लेते हैं। जैसे हु इज़ वॉचिंग, तो कौन देख रहा है। ओके, वॉम हैज़ ही इन्वाइटेड। यहाँ पर हमने क्वेश्चन पूछने के लिए, क्योंकि सभी में क्वेश्चन मार्क्स है, यहाँ भी हमारा ये क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन पूछने के लिए हमने सबसे पहले इन्हें यूज़ किया है। इसी तरह whose बुक इज़ दिस। तो ये हमारे क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं। अगर लेकिन हम प्रीपोजिशन में हम वॉम का यूज़ करते हैं तो हम प्रीपोजिशन का यूज़ हम पहले करेंगे। यानी कि बाद में पहले हम बाय लगाकर सेंटेंस को इस तरह से लिखेंगे, उसके बाद ये एज इट इज़ रहेगा। इसी तरह प्रीपोजिशन का यूज़ पूरे सेंटेंस के लास्ट में भी किया जाता है। यानी दोनों जगह होता है। हम शुरुआत में भी कर सकते हैं एंड लास्ट में भी कर सकते हैं। जैसे हु वॉज द रामायण रिटन बाय। यहाँ पर भी हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और यहाँ पर हमने इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन का यूज़ सेंटेंस के लास्ट में किया है। आई होप गाइज आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, जब हम दो से ज़्यादा व्यक्तियों में से किसी एक को चुनने के लिए भी विच का यूज़ करते हैं। जैसे विच ऑफ द सर्वेंट्स डू यू वांट। तो यहाँ पर हमने विच का यूज़ किसी चीज़ यानी कई सारे ऑप्शंस में से किसी एक को चुनने के लिए किया है और इन्हें हम बोलते हैं विच, वॉम, सब इन सभी को WH फैमिली। ये हम सेंटेंसेस जब टेंस हमारा टॉपिक होता है उसमें बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। हम चल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसे हम व्यष्टिवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें हम ईच, एवरी, ये मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ, आइदर, नाइदर, इन सब का यूज़ किया जाता है। ये हम पहले ही कर चुके हैं। जो कुछ हमारे रह गए थे उसमें मतलब हमने कवर नहीं करे। जैसे बोथ ऑफ, ये सेंटेंस अधूरा लग रहा है, कोई नहीं, हम इसे थोड़ा सा पूरा कर देते हैं। यहाँ पे हमारा ये टू, ये वाला नहीं, ये वाला आएगा। बोथ ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर गिल्टी। बोथ का यूज़ यहाँ पर हमने दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए किया है। वहीं हम ईच का यूज़ सभी व्यक्ति या वस्तु के लिए, प्रत्येक के लिए मतलब अलग अलग करते हैं।
लेकिन जब हम ईच ऑफ का यूज़ करते हैं तो प्लूरल नाउन के पहले हम द का यूज़ करते हैं। सो गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज हमारे प्रोनाउन के सभी टाइप्स ख़त्म होने वाले हैं। अब हमारा लास्ट बचा है इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन में हम वन का यूज़ सेंटेंस के सब्जेक्ट के लिए करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये लिखा है। और इसके लिए नॉमिनेटिव केस एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में हम वन सेल्फ का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमारा सेंटेंस है वन शुड कीप वंस। यहाँ पर हमने ये देखिए आप इस वाले वंस का यूज़ किया है, प्रॉमिस। सो गाइज, आज हमारा ये सेशन प्रोनाउन के टाइप्स का, हमारे सारे टाइप्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो हम यहीं पे दी एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम प्रोनाउन की प्रैक्टिस करेंगे। आई होप गाइज आपको हमारा ये प्रोनाउन का सेशन पसंद आए। सो प्लीज़ आप लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब अवर चैनल। और अगर आपको सेशन पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी अपनी प्रिपरेशन में मदद मिल सके। सो गाइज, थैंक यू।